हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी, आपने पढ़ लिया होगा कि पार्ट 3 आ चुका है। यस ऑफ कोर्स, पार्ट 3 आ चुका है एंड ये है हमारा लास्ट पार्ट। तो आप लोगों को पता है कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं। ये वो वीडियोस हैं, ये उनके पार्ट्स हैं जो 2024 में हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था और उसकी जो प्रैक्टिस हुई थी, तो उन प्रैक्टिस की जो वीडियोस बनाई गई थी, जब वो प्रैक्टिस हो रही थी तब उनकी जो वीडियोस बनाई गई थी, तो वो हम अपलोड कर रहे हैं। और इनका सिंपल सा मोटिव है कि जो अब 2025 में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होने वाला है, उसके लिए कि हाँ, बच्चों ये चीज़ देख पाएँ कि किस तरीके से ये उन्होंने प्रैक्टिस करी थी और वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं और एक बहुत अच्छी तरीके से आगे भी प्रैक्टिस करें। इन वीडियोस को देखें कि उन्होंने पहले कैसे करी थी एंड बाकी लोग भी देखें कि बाकी लोगों ने कि बच्चों ने किस तरीके से प्रैक्टिस करी थी, जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस देखे थे उसके पीछे कितनी मेहनत लगी थी, वही हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये है पार्ट 3 एंड ये है इसका आखिरी पार्ट। इस टाइम हो रहा है ये डांस प्रैक्टिस। तो काफ़ी सारे डांस हुए थे, उनमें से ये एक डांस है। तो इसमें 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, इनमें से मैं साइड से आ रही हूँ एंड गेस व्हाट, मैं क्या कर रही थी, क्या लेकर आ रही हूँ? मैं अपनी अप्पू के लिए चाय लेकर आ रही हूँ। अप्पू मीन्स इल्मा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, मैं उनके लिए टी लेकर आई थी। तो वो किसी की नहीं हाथ की पीती हैं, या तो कुछ ही लोग हैं जिनकी वो हाथ की पीती हैं, तो उनमें से मैं एक हूँ। तो मैं बना कर लेकर आई थी क्या। एंड तो यहाँ पर मैं चाय बना कर लाई थी एंड मैंने आपको चाय दी, क्योंकि बहुत टाइम से प्रैक्टिस चल रही थी, बहुत ज़्यादा थक चुके थे एंड काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज होए जा रहे थे, प्रैक्टिस हो ही जा रही थी एंड ये फाइनल से तो फिर करना तो पड़ ही रहा था। तो मेहनत तो करनी पड़ती है एंड मेहनत का फल हमें बहुत अच्छे से मिला था। तो इसलिए मैं उनके लिए चाय बना कर लाई थी एंड मैंने चाय दी एंड फिर से वो एकदम रेडी हो गई थी। ये है था कुछ डांस, हमारा डांस परफॉर्मेंस हुआ था एंड काफ़ी अच्छा किया। तो उनके लिए क्लैपिंग भी कर दी गई, इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे एंड मैं यहाँ से भाग चुकी हूँ फ़ौरन। एंड बाहर ना स्टेजेस तैयार हो रहे थे, तो मैं वहाँ पर देख रही थी। मतलब स्टेज तैयार हो रहा था, स्टेज तैयार हो रहा था एंड टेंट वाला सामान आ रहा था, तो वो भी सारा सब कुछ देख रही थी मैं। तो दैट वाज नॉट लाइक कि मैं संभाल रही थी, आपको ही देख रही थी सब कुछ, मतलब प्रिंसिपल मैम ही देख रही थी, लेकिन फिर भी मैं बाहर खड़ी हुई थी कि वो आ रहा है सामान, तो कितनी चीज़ें आ रही कितनी नहीं आ रही, तो वो मैं देख लेती थी। एंड मेरा भी एक स्पीच थी, तो उसके लिए भी मैं तैयारी वहाँ पर कर रही थी। तो उसका भी मैंने प्रैक्टिस वहाँ पे कर रही थी मैं, तो इसलिए मैं वहाँ पर मौजूद थी। तो यही था मेरा मोटिव। तो अब है अगला भी एक डांस शुरू होने वाला है, डांस प्रैक्टिस, जो कि काफ़ी अच्छा वो भी गया था। उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई थी एंड जो अब अगला डांस है उसमें बच्चे काफ़ी बार बदले गए थे। मैं अच्छे तरीके से उसे याद कर सकती हूँ कि वो जो डांस था उसमें बच्चे एकदम कि स्टूडेंट्स बदल रहे थे कि नहीं, ये है, ये है, ये है, ये नहीं आएंगे, ये आएंगे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी कि कौन सा बच्चा किधर आना है, कौन सा बच्चा किस डांस में शिफ्ट करना है। तो उस वाले डांस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लेकिन एट दी एंड वो डांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि इतना ज़्यादा एंड मोमेंट पर भी जो प्रैक्टिस हुए थे, एंड मोमेंट पर भी बच्चे चेंज हो गए थे, लेकिन जितने भी बच्चे हुए थे जो लास्ट में आए, जो एंडिंग में जो बच्चे आए, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा दिया था स्टेज पर। एंड इस वाली डांस प्रैक्टिस का पूरा ये डांस परफॉर्मेंस का पूरा क्रेडिट जाता है निदा मैम को। इस पूरे डांस जो प्रैक्टिस कराई है मैम ने, वो निदा मैम ने कराई है एंड वो इस वाले डांस में इतनी बस उनको था कि बस ये डांस बहुत अच्छा जाए एंड आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस किया था, जा रहा है, वीडियो में भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी गई थी एंड स्टेज पर जो डांस हुआ था उसमें तो बस पूछिए मत, तारीफ़ और तालियां ही बज रही थी इस वाले डांस में। तो निदा मैम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी इस वाले डांस के लिए। ये वाला डांस तो काफ़ी अच्छा जा ही रहा है। तो हमने सारे ही अपने डांस प्रैक्टिसेस की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। पार्ट 3 था एंड ये लास्ट पार्ट था। तो अभी तक तो ये आगे चलेगा काफ़ी, आपको बहुत सारे डांस जो प्रैक्टिसेस की वीडियोस हैं वो इसमें काफ़ी सारी हैं, तो वो अभी आप देखेंगे। लेकिन इनमें से जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा
जिसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुई है, जिसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गाइड किया गया है, तो उसका हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेम, ठीक है। एंड ये वाली डांस देखिए चल रहा है इस टाइम, एंड काफ़ी अच्छे मूव से इसके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी गई थी। एंड जब ये प्रैक्टिसेस हो रही थी तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब बहुत टाइम बाद हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा था। एंड लेकिन थोड़ा सा सैड थे, क्योंकि दादा के इंतकाल के बाद ये पहला फंक्शन था, तो इसलिए थोड़ा सा सैड थे हम। एंड थोड़ा और हैप्पी भी ये सोच कर थे कि दादा होते तो इन सब लोगों को देखकर, ऐसी सारी प्रैक्टिसेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि जब भी दादा हम ये कोई फंक्शन होता था और दादा जब थे मौजूद, तो दादा सबको देखते थे कि सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, बहुत दुआएं देते थे। तो वो समय बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, और जब ये मैं वीडियोस देख रही हूँ तो मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे हम वो चीज़ें रिमाइंड कर रहे थे। एंड दादा का इंतकाल को 4 साल हो गया, ऐसे ही वक्त गुजर गया, पता भी नहीं चला, और आज भी यकीन नहीं होता कि दादा हमारे साथ नहीं है। सो इट्स जस्ट लाइक कि मुझे वो सब चीज़ें रिमाइंड हो रही हैं, वो सब चीज़ें याद आ रही हैं कि जब ये प्रैक्टिस हो रही थी तब हम कैसे, हमारे माइंड में वो चीज़ें स्टक हो रही थी कि हाँ दादा नहीं है। सो कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें याद आने लग जाती हैं, एंड अब वो देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। एंड अब यहाँ पर ना समझ नहीं आ रहा था कि स्टेज से वापस मुड़ना कैसे, क्योंकि एंडिंग स्टेप अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा वो हो रहा था कि मुड़ना कैसे, बैक कैसे निकलना है। तो इसलिए सब लोग अपने अपने राय देते थे। एंड देन आई एंटर्ड, एंड फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करिए तो ऐसे से हो जाएगा। एंड माई आइडिया वॉज एब्सोल्युटली राइट। मैं भी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन यस, मैं से सॉर्ट कर दिया था। तो मैं बता रही थी इस टाइम कि इस तरीके से करना है, एंड एवरीवन एक्सेप्टेड कि हाँ सही है, इसी तरीके से करते हैं। तो फिर मसला सॉर्ट आउट हो गया, एंड पता चल गया कि वापस मुड़ना कैसे है। एंड यहाँ पर हमारी नेक्स्ट डांस प्रैक्टिस शुरू होते हुए 2 प्यारी सी बच्ची आई हैं अपना डांस सिखाने के लिए प्रिंसिपल मैम को, एंड बड़ी क्यूटली ये लोग स्टार्ट कर रही हैं। सो इधर जिनकी प्रैक्टिस होती जा रही थी वो लोग बाहर निकलते जा रहे थे, बिकॉज बहुत सारे भीड़ नहीं चाहिए थी कमरे में। एंड अदर कमरेज आई एम सेइंग, अदर रूम्स में भी प्रैक्टिस हो रही थी। सो वहाँ पर भी वो लोग जाकर देख रहे थे, एंड स्टेजेस तैयार हो रहे थे तो वो लोग भी देख रहे थे। एंड यहाँ पर ये बच्चे डांस कर रहे, तो ये फाइनल डांस हो रहा था इन लोग का, तो ये मैम को दिखा रहे थे। सो बड़ी क्यूटली ये लोग कर रहे हैं। तो इन प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर हमारे चैनल अंजुम इखलास दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट, यस, डोंट फॉरगेट। तो ये तो आपको करना ही करना है। देखिए इन लोगों का डांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन आई थिंक ये लोग शाय फील कर रहे हैं, एंड होता है। आई थिंक ये लोग, इनकी स्टार्टिंग थी, बिगिनिंग थी। एंड हमारे यहाँ एल पब्लिक स्कूल में हर बच्चे को कॉन्फिडेंट कर दिया जाता है हर मामले में। जैसे कि आप लोगों ने कॉम्पिटिशन्स भी देखे होंगे, तो उसमें भी सब बच्चे ज़्यादातर पार्ट लेते थे। हमें कम कर जाने पड़ते थे कि नहीं भाई इतना नहीं ले सकते हैं, इतना नहीं, रहने दो, इतना नहीं। तो हर बच्चा हर फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। हमारे स्कूल का, एल पब्लिक स्कूल का कंपटीशन में भी वो लोग पार्ट लेते हैं, चाहे वो कैसा भी एजुकेशन के रिलेटेड हो, या अपनी स्किल दिखाने के रिलेटेड हो, या फिर कोई हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा हो, तो उसमें भी ज़्यादातर बच्चा पार्ट लेता है एंड अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ऐसे ही 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने पार्ट लिया और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लोग अपना हैंड इस तरह से क्यों मूव कर रहे हैं, तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये लोग स्टेज पर परफॉर्मेंस करे थे, तब इन लोगों के हाथ में फ्लैग दे दिए गए थे। जो फ्लैग होता है, इंडियन फ्लैग, वो दे दिया गया था। तो उसके साथ ये लोग हाथ में इस तरीके से वहाँ पर स्टेज पे परफॉर्मेंस लोगों ने किया था। एंड जो प्रैक्टिस करी थी उस टाइम उनके हाथ में नहीं दिया गया था, स्टेज पर जब परफॉर्मेंस होती तब उनके हाथ में ये दे दिया गया था। तो इसलिए ये लोग अपने इस तरीके से हाथ मूव कर रहे हैं कि लग रहा है कि मतलब व्हाट इज़ दिस, लेकिन इट हैज़ अ ह्यूज मीनिंग। सो यहाँ पर कुछ मैम को लगा होगा तो मैम बताने ही